तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद 24 कैरेट एल्डिहाइड कीटोन। फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है इज ऑफ टेस्ट एंड डिस्टिंक्शन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय सोडियम हाइपोआयोडाइड। सोडियम हाइपोआयोडाइड बेसिकली स्टैंड फॉर NaOI। हमेशा याद रखो कि जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट लगाते हो तो आप NaOH और I2 डाल के हीट करते हो। ज्ञान, NaOH I2 पहले रिएक्ट करके NaOI प्लस HI बनाते हैं। NaOI फर्दर टूट के बनाता है Na प्लस एंड OI माइनस। इसे हाइपो आयोडाइट कहते हैं। यही मेन रिएजेंट है आइडोफॉर्म टेस्ट का। इसे कहते हैं एक्टिव स्पीसीज। मतलब जो आइडोफॉर्म टेस्ट बनाती है, जो आइडोफॉर्म बनाने में हेल्प करती है, वो एक्चुअली ये आपने डाला ये है, बना ये है, रिएक्ट ये करा है। ये बना बनाया नहीं आता, इसलिए NaOH I2 के साथ मिक्स किया जाता है। सो जब भी कभी कहीं आप आइडोफॉर्म टेस्ट करते हो, जैसे आपको पता है कि ये वाला पेयर आप आइडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर लोगे, क्योंकि प्रोपेनल इज नॉट गोइंग टू गिव यू टेस्ट, क्योंकि ओनली वन एल्डिहाइड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट विच इज एसिटाल्डिहाइड। एसीटोन जहां तक सवाल है कैन गिव यू आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जब आप NaOH I2 लिखते हो उसकी जगह पे जेई वगैरह में सिर्फ ये लिखा हुआ आता है, मिथाइल पार्ट का बन जाएगा आइडोफॉर्म। थीम सॉन्ग का बची हुई दो कार्बन का बनेगा एसिड, एस्टिक एसिड, मीडियम बेसिक सॉल्ट। सो प्रोपेनल टेस्ट नहीं देगा और एसीटोन टेस्ट दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन। अब ध्यान से देखो, इसमें एक दो तीन चार पांच और छह कार्बन है। इसमें एक दो तीन चार और पांच कार्बन है। डबल बॉन्ड भी रिटेन है, इसका भी इंपॉर्टेंस होती है। सो क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें एक कार्बन बेसिकली कम हुई हुई है। तो इसका आंसर अगेन आइडोफॉर्म टेस्ट है। टॉलरेंस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है। बेंजोइल पेरोक्साइड की कहानी अलग है। 10 NaOH तो हमने कभी सुना भी नहीं है। सो मतलब कॉमन सेंस प्रिवेल। थीम सॉन्ग गाओ। मिथाइल पार्ट का बनेगा आइडोफॉर्म। बची हुई पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, इसका बनेगा एसिड। मीडियम बेसिक सॉल्ट। कई बार ना ये सॉल्ट नहीं दिखा के सिर्फ एसिड दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। देखो यहाँ H+ भी लगाया हुआ है उसने। इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी जेई में और इवन CBSE में भी। ये भी लिख सकते हैं, एसिड भी लिख सकते हैं। प्रेफरेंस सोडियम सॉल्ट की लगानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कोई सुनवाई नहीं होती, जैसा कहें वैसा कर दो। एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? कॉमन सेंस अगेन। देयर इज ओनली वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कीटोन्स एंड दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। एसिटोफिनॉन ये टेस्ट देगा, बेंजोफिनॉन नहीं देगा। मिथाइल पार्ट का बनेगा आइडोफॉर्म। बेंजीन पे एक कार्बन रह जाएगी, इसका बनेगा बेंजोइक एसिड, मीडियम मीडियम बेसिक सॉल्ट। उनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? ये कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, यस ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। ये एल्कोहल है। एल्कोहल की दुनिया में वो लोग आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिनमें जिस कार्बन पे OH लगा होता है उसी पे H और मिथाइल भी लगा होता है। सो इसमें मिथाइल नहीं लगा हुआ। बच्चा कहता है ये रहा मिथाइल। ये मिथाइल की बात नहीं कर रहे, जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे मिथाइल लगा होना चाहिए। ये बेंजोफिनॉन है, इसमें अगेन मिथाइल नहीं है। ये अल्कोहल है और आप देख सकते हो जिस कार्बन पे H लगा हुआ है उसी पे OH लगा हुआ है, उसी पे मिथाइल लगा हुआ है। सो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। ये अल्कोहल टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्कोहल टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। सो दो लोग टेस्ट देंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ।
आईयूपैक नेम क्या होगा उस कीटोन का जिसके आइडोफॉर्म टेस्ट पे ये बना है? तो जो बना है वो बनाते हैं पहले। आइडोफॉर्म टेस्ट से बना है। ये ढांचा तो यहां तक सेम ही होगा। यहाँ पे कीटोन रहा होगा और एक मिथाइल लगा होगा, क्योंकि जब आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाता है तो ये मिथाइल हट जाता है और इस वाली सीओ का बन जाता है कार्बोक्सिलिक। सो ये कीटोन रही होगी। आईयूपैक नेम बोलेंगे तो कीटोन इज प्रेफर्ड ओवर एल्कीन। नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगी। 3 पे लगा है मिथाइल। 6 की चेन है हेक्स। 3 पे लगा है मिथाइल। मैंने इसमें गलती करी है। इसी वाली कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ कीटोन आ जाएगा और ये मिथाइल हो जाएगा जो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 3 पे लगा है मिथाइल। 5 की चेन है पेंट। 3 पे इन 3 मिथाइल पेंट। 3 पे इन 2 पे ऑन। कौन आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और शिफ्ट टेस्ट भी देगा? शिफ्ट टेस्ट आपने सुना नहीं है? जेई वगैरह में आता है। एल्डिहाइड का टेस्ट है। एल्डिहाइड गिव पिंक कलर विद शिफ्ट रिएजेंट। बस पता होना चाहिए, जेई का चीज है। हालांकि बायोमोलिक्यूल के एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। तो आपको एक ऐसा कंपाउंड देखना होगा जो एल्डिहाइड भी है और जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे दे। तो आप देखो ये कंपाउंड है, बड़ा यूनिक सा इसका स्ट्रक्चर है। आप देखो ये हिस्सा कीटोन का है। यहां तक ये कीटोन है और कीटोन भी कैसी है? मिथाइल कीटोन है। मिथाइल लगा हुआ है। और आप यहां देखो ये हिस्सा एल्डिहाइड है। सो बिकॉज एल्डिहाइड है तो शिफ्ट टेस्ट दे रहा है, और बिकॉज ये कीटोन है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। Failing solution oxidize acetaldehyde to acetic acid but not benzaldehyde to benzoic acid। ये सही है। Failing solution test is only given by aliphatic aldehyde। ये failing solution है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पे बनेगा एसिड मीडियम बेसिक सॉल्ट, और कॉपर का बनेगा कॉपर ऑक्साइड विच इज ए ब्रिक रेड पीपीटी। बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। तो ये सही है। क्यों नहीं देता? रीजन भी सही है। ये आंसर है। देखो जब ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड की, नाउ यू हैव टू फील इट। जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो ये वाला हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो ना, इसकी जगह पे एसिड का OH आता है, देखो। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में ये बॉन्ड ब्रेक करना होता है। आपको बताया दैट ये जो बेंजीन अगर लगी हो, CHO के साथ अगर बेंजीन लगी हो तो डायनेमिक चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस होती है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है।
तो इस प्रकार की जो रेजोनेंस यहाँ पे होती है, इसका, सॉरी, माइनस आर रेजोनेंस है। इससे क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। इससे सी एच बॉन्ड का टूटना भी मुश्किल हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में शिफ्ट आ जाता है। यही कारण है कि ये वाला हाइड्रोजन सी एच बॉन्ड आराम से ब्रेक नहीं कर पाता इन एरोमेटिक एल्डिहाइड, और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे फेलिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। एल्डिहाइड कीटोन बोथ रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। गलत है, क्योंकि कीटोन तो ये टेस्ट दे नहीं सकता। बोथ एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये बात सही है। मैंने पहले भी कहा था, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल ग्रुप। और ये एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। द करेक्ट मैच। तो बेंजीन हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है गैटरमैन कोच। बेंजोनाइट्राइल, अगर बेंजीन पे सी एन लगाओ और आपको एल्डिहाइड बनाना हो, उसका तरीका है स्टीफनसन रिडक्शन। स्टीफन और डाइवर एच एक ही काम करते हैं, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, C6H5CN। बेंजोइल नाइट्राइल C6H5COCl। रोजनमंड रिडक्शन। इससे खूबसूरत प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेट है कि बच्चे जेएसआर में गधे आते हैं, नहीं तो ये बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस है रिएक्शन याद करने की। प्राइमरी अल्कोहल में डाला पीसीसी, कहावत बोलो। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड। टॉलीन में डाला CrO2Cl2, इटार्ड का मॉल बन गया जी, इटार्ड। इससे बनेगा बेंजल्डिहाइड। डाइल काइल कैडमियम, कैडमियम दो मिथाइल लाएगा, एक मिथाइल Cl को हटा के लग जाएगा। ये है रोजनमंड। और रोजनमंड रिडक्शन। और रोजनमंड रिडक्शन से बनता है एल्डिहाइड। रोजनमंड सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का ही तरीका है। करवा रहे हैं ओजोलिसिस, फॉलो टेक्निक। स्प्रेड करो मॉलिक्यूल को। ये बन गए दो साइक्लोहेक्सेनॉन। एस्टर से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं, एस्टर में पानी डाल के। एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एसिड प्लस अल्कोहल। एस्टर से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, डाइबल एच से। और मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी एस्टर रिएक्ट करता है तो वो टूटता है, किसी के साथ भी करेगा तो टूटना तो है ही इसको। पहले हिस्से का एल्डिहाइड, दूसरे का अल्कोहल। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका डाइबल एच भी है, बट जिस हिसाब से चॉइसेस प्लेस्ड हैं तो हम स्टीफनसन उठा लेते हैं। डाइबल एच भी ये काम कर सकता है, बट हमें लॉजिकल चॉइस पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी डाइबल एच कंज्यूम कर लिया हमने, तो स्टीफनसन भी ये काम कर सकता है।
साइनाइड में क्या डालने पे कीटोन बनते हैं? ग्रिनार्ड एजेंट। साइनाइड में ग्रिनार्ड एजेंट डालने पे कीटोन बनते हैं। ब्यूट वन आइन में डालना है पानी, हाइड्रेशन। एल्काइन में पानी डाल के एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, अनसिमेट्रिकल एल्काइन, दोनों हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। एसीटोन आप किस चीज से नहीं बना पाओगे? एस्टर से नहीं बना पाओगे। एस्टर का क्या मतलब है? एस्टर में पानी डाल के तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनते हैं, इससे कैसे बना पाओगे? आइसोप्रोपाइलिडीन, ये ऑप्शन समझा रहा हूँ, कॉमन नेम है ये। आइसो तुम्हें आता है लेकिन इसमें एच नहीं होता, क्योंकि इसमें डाई क्लोराइड है, मतलब दो क्लोरीन लगे होते हैं। ये जेम डाई हैलाइड है, ये कॉमन नेम है। आपका ये टिपिकल आइसो नहीं है क्योंकि एच नहीं होता है यहाँ पे, बट हाँ 3 कार्बन है। इसमें अगर हम पानी डालें तो ये दोनों सीएल हट जाते हैं, इसकी जगह पे 2 OH लग जाते हैं। ज्ञान, एक कार्बन पे 2 OH, 3 OH अनस्टेबल होते हैं। ऐसे में पानी का लॉस हो जाता है और कीटोन बन जाता है। बाकी तो आपने करा होगा। आप ध्यान से देखो, आप क्या करवा रहे हो, आपने ये कभी करा नहीं है। ओजोलिसिस एल्काइन की कभी सीखी नहीं आपने। सो फोकस करो। जैसे एल्काइन में होता था वैसे यहाँ पे है, 2 ही बॉन्ड टूटेंगे, 3 नहीं तोड़ने, बस बच्चे गलती ये करते हैं, तीनों तोड़ देते हैं। 2 बॉन्ड टूटेंगे ऐसे। ये है एल्काइन की टेक्निक। एल्कीन में तो होते ही 2 बॉन्ड थे, तो वो टूटते ही मॉलिक्यूल अलग हो जाता था, बट यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटेंगे और ओ लग जाएगा। प्रोपेनॉन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन। प्रोपाइन से बनाना है तो पाइन डालना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कोनिक ऑफ, दोनों हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। एल्कीन है C5 वेस्टर्न की ओजोलिसिस पे 2 कंपाउंड बने हैं, वाई एंड जेड। वाई फैलिंग टेस्ट देता है तो एल्डिहाइड है। आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है तो एसिटा एल्डिहाइड है, क्योंकि एसिटा एल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। इसमें 5 कार्बन थी, ठीक है, 5 में से 2 कार्बन न्यूट्राइज हो चुकी हैं। अब रह गया 3 कार्बन, और वो कह रहा है जो कंपाउंड जेड है वो फाइलिंग टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब नॉट एल्डिहाइड, मतलब कीटोन होगी। आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब मिथाइल कीटोन है। तो जब रही मेरे पास 3 कार्बन रही, 5 में से 2 तो एल्डिहाइड खा गया, सो 3 कार्बन की कीटोन बनेगी, इससे कम में तो कीटोन बन भी ना सकती। एल्कीन का स्ट्रक्चर जज करने का तरीका, दोनों ऑक्सीजन आमने सामने रखो, इसे हटा दो। इसमें रिटार्ड रिएक्शन पहचानो, CrO2 Cl2 रिटार्ड है। गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कोच अलग अलग चीजें हैं। गैटरमैन में डलता है कॉपर HCl। गैटरमैन कोच इज कार्बन मोनोऑक्साइड वाला रिएक्शन, लुक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रहा। रोजनमंड रिडक्शन, पैलेडियम हाइड्रोजन बेरियम सल्फेट।
बेंजीन की करवा रहे हैं ओजोलिसिस। ये 11th में भी है, एनसीईआरटी में, और जेई वगैरह में बहुत आता है। मैं आपको समझाने के लिए बेंजीन को खोल रहा हूँ, बॉन्ड लाइन से बाहर आ रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी विजिबिलिटी आ जाए। ये लो, कुछ भी नहीं है, बस टेक्निक है। ओजोलिसिस में मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, आप जिस मर्जी मॉलिक्यूल को तोड़ो। यहाँ से आपको कट लगाना है, ये दोनों मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएंगे, देखो। हो जाओगे क्योंकि कम पढ़ते हो, तो ऐसे ही देखो, ऐसे। हाथ बिठाने में टाइम लगता है, देखो ऐसे। एक सीक्वेंस में चलो, ये देखो। मॉलिक्यूल कट करने के बाद वो लगा दो, सो तीन बन जाएंगे, CHO CHO, जिसे ग्लाइकोजल कहते हैं। एसिटाइल क्लोराइड से एसीटोन कौन बना सकता है? वो है डाई अल्काइल कैडमियम। दो मिथाइल लेकर आएगा, एक मिथाइल Cl को हटा के लग जाएगा। ये 11th क्लास का रिएक्शन है। इथाइन में अगर हम आयरन हॉट डालते हैं, तो इसकी ट्राइमराइजेशन हो जाती है और बेंजीन बन जाती है। ये 11th का रिएक्शन है। इसके बाद इसमें कराया है फील्ड क्राफ्ट, टॉलिन बनी, और फिर करवाया इटार्ड। इटार्ड डालने पे बेंजल्डिहाइड बनेगा। साइनाइड में डाइबल एच डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एस्टर में डाइबल एच डालेंगे तो एल्डिहाइड और अल्कोहल बनेगा। साइनाइड में SnHCl, मतलब SnCl2HCl डालेंगे तो ये स्टीफनसन है, एल्डिहाइड बनेगा। ये स्टीफन नहीं है, क्योंकि SnCl2 नहीं लिखा हुआ जी यहाँ पे, तो मैं तभी मैंने क्रॉस चेक किया। यहाँ एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आप ये अमीन में सीखोगे, ये अमीन बनेगी। इट इज नॉट स्टीफनसन। उसमें SnCl2 होता है। साइनाइड में ग्रेनाडेशन डालेंगे तो कीटोन बनेगा। सो एल्डिहाइड केवल दो से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड टू प्राइमरी अल्कोहल? कहावत बोलो। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। एनसीईआरटी बहुत सारी चॉइसेस देती है, उनमें एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है। क्या चाह रहे हो? हम चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन लग जाए। आपको याद है, दो ऑप्शन है इसके। आप क्लीमेंसन भी लगा सकते हो, और आप वुल्फ किश्नर भी लगा सकते हो, लेकिन सावधान, यहाँ OH बैठा हुआ है। सो आपको क्लीमेंसन अगर आपने लगाया, तो आप उसमें जिंक मरकरी के साथ HCl डालोगे। HCl जो है वो अल्कोहल के साथ रेड कर जाता है। OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा। आपको OH बचाना है, इसलिए आप क्लीमेंसन नहीं यूज करोगे, आप वुल्फ किश्नर यूज करोगे, क्योंकि अल्कोहल बचाना है। सो कीटोन में डाला जिंक मरकरी HCl, ये क्लीमेंसन है। एल्डिहाइड में डाला NaOH, ये भी आपने नहीं करा हुआ, इसे कैनिजारो कहते हैं। अभी आपने ये नहीं करा हुआ, कोई बात नहीं है, बाद में कर लेना, अगली क्लास में आ ही जाएगा। बेंजीन में डाला एसिटाइल क्लोराइड AlCl3, यह है फील्ड क्राफ्ट एसिटाइलेशन।
फिनॉल में डाला CO2, ये है कॉल्ब रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड बनता है, कॉल्ब रिएक्शन। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है जी। एनसीईआरटी क्वेश्चन, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, तो कीटोन की रिडक्शन हो जाएगी, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी एल्कोहल। टॉलस रिएजेंट डाला है, काफी कुछ करा हुआ है इसने। टॉलस रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके बनाता है एसिड। फिर डाला है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कीटोन को रिड्यूस करेगा, एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत ज्ञान बढ़ाने वाले क्वेश्चन है ये। ये वो सागर है या ये वो माँ गंगा नदी जैसा है जिसमें से डुबकी मार के बाहर आओगे तो अ, पाप धुल जाएंगे और यू विल फील रिफ्रेश्ड, ये वो असाइनमेंट है। एल्कोहल में डाला एनहाइड्राइड, एल्कोहल में तीन चीजें डालने पे एस्टर बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। एच हट जाएगा, COCH3 लग जाएगा, ये एस्टरिफिकेशन है। और देखो ना गरीब बच्चे की गरीबी क्या है, हम ये चांद पे लेके जा रहे हैं वगैरह, देखो ये ना ऊपर लगा हुआ है, ये ना नीचे लगा हुआ है, अभी उल्लू के पट्टे सेम है ये, तो जैसे मर्जी देख ले, पर बच्चा वहीं फंसा हुआ है। वो इतना कम पढ़ रहा है कि उसे मॉलिक्यूल विजुलाइज भी नहीं हो पा रहे कि वो सब खेलेंगे, ये खेल कर रहा है एग्जामिनर आपके साथ, उसने कार्बोक्सिलिक ऊपर दिखा दिया, फिर नीचे दिखा दिया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे मर्जी दिखा दो। पर एक आम बच्चा इस पे नहीं पकड़ पाता, इसलिए मेहनत करनी है कि आप उस कैटेगरी में तो आओ कम से कम कि इसको समझ जाओ। रोजनमंड रिडक्शन से क्या बना सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं बना सकते। रोजरमन रिडक्शन से वैसे तो एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होती है, तो बेंजल्डिहाइड बना लोगे। ओनली एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बट एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। जिंक मरकरी HCl, ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों के O हटा के H लगा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटीफुल लाइफ है। बेंजोफेनॉन से बनाना है डाइफिनाइलमीन, ये लो। तो आप इसमें लगा सकते हो क्लूमेंसन, वो हट जाएगा, H2 लग जाएगा, इसे डाइफिनाइल मीथेन कहते हैं। बेंजल्डिहाइड से बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल, इसमें डालेंगे गिनार्ट एजेंट। ज्ञान, फॉर्मेल्डिहाइड में गिनार्ट एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, CHOH। ये बेंजीन लाया है, ये मिथाइल लाया है। 1 फिनाइल इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉन से बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉल, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन बी यूज। फिनाइल बेंजोएट से बनाना है बेंजल्डिहाइड, फिनाइल बेंजोएट इज एस्टर, दिस इज फिनाइल बेंजोएट। डाइवल H, ये इसका कट हो जाएगा, पहले हिस्से का एल्डिहाइड, दूसरे का अल्कोहल, जो यहाँ फिनॉल बनेगा।
क्या चाहते हैं? डबल बॉन्ड बचाना चाहते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराना चाहते हैं। टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस ओनली एल्डिहाइड। टॉलेंस ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, नॉट एल्कीन। सो ये असाइनमेंट आप गो थ्रू करो, जो डाउट आता है आप पूछो, व्हाट्सएप पे डाउट पूछो।